हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट नर्सेस क्लास। बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन में है, उनको क्राइटेरिया नहीं पते हुए हैं कि व्हाट इज द मैन फैन, ये किनको मिलते हैं, एनएफओबीसी क्या और किनको मिलते हैं, और एनएफएससी में किनको सिलेक्ट किया जाता है। तो उनके लिए मैं गाइडेंस कुछ बता देता हूँ। देखिए, ये मैन है, ये 1992 के लिए आपको ये रूल सेक्शंस बने गए माइनॉरिटी एक्ट के लिए हैं। और ये देखिए, दी एप्लीकेशन मस्ट हैव टेकन एडमिशन इन एमफिल पीएचडी कोर्स एज ए रेगुलर एंड फुल टाइम स्टूडेंट, मतलब रेगुलर होना चाहिए, फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। और परस्यूइंग हो एमफिल और पीएचडी में, एमफिल तो विंट हो गई है लेकिन पीएचडी में उनको सिलेक्ट किए जाएंगे। दी एप्लीकेशन मस्ट हैव क्लियर यूजीसी नेट सीएसआर नेट एग्जाम्स, मतलब नेट एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए और उनके बाद नियर अबाउट जेआरएफ हो या मतलब उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करते हैं। द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 50% 55% मार्क पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, जो कि ऑलरेडी यूजीसी नेट फॉर्म के टाइम भी है। और ये देखिए, नोट मोर देन 6 लाख फ्रॉम ऑल सोर्सेस, इनके ये रिक्वायरमेंट है। ये एक्चुअली एनएफओबीसी के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है कि जो फैमिली एनुअल इनकम है वो आपको 6 लाख पर एनम से नहीं होना चाहिए। और ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में ये बताएंगे कि आपकी इनके लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म आती है या नहीं। उनके लिए यहाँ पर लिखेंगे E21 Watt said dear student aspiring the obtain benefit under man need to qualify CSR examination. There will be no separate application required for the fellowship. मतलब ये 2020 के बाद से ये रूल चेंज कर दी गई है कि आपके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म की रिक्वायर्ड नहीं होगी। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहीं पर आपके उनके अकॉर्डिंग वो कंसीडर कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इनके, वो वही है कि जब आप एप्लीकेशन नीड टू अपेयर क्वालिफाइड इस नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और इनको कितने सीट मिलते हैं तो 1000 टोटल देने के रिक्वायरमेंट है ईयर में, बट 750 है यूजीसी के लिए और 250 है सीएसआर नेट वाले को। तो ये होते हैं एक्चुअली। बच्चे लोग ये भी कंसिडर कर रहे थे कि मैं नेट क्वालिफाई कर गया हूँ बट एडमिशन नहीं लिया हूँ तो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। नहीं नहीं, वो लोग नहीं हैं। जो परस्यूइंग में है एमफिल पीएचडी उनको ये कंसिडर किया जाता है। जो टर्म कंडीशन है ना, मैं ऊपर एक्चुअली बता गया हूँ, रिस्ट्रिक्शन वही है। थोड़ी बहुत देख लेते हैं एनएफओबीसी के लिए। तीनों भी सेम क्राइटेरिया आपको मिलेंगे और इनमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एनएफ स्कीम में क्या है, ये यूजीसी फेलो स्कीम फाउंडेड बाय मिनिस्टर, ये तो पूरा डिटेल आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, सपोर्टेड टू अंडरटेक एडवांस स्टडी एंड रिसर्च लीडिंग टू एमफिल एंड पीएचडी डिग्री। मीन्स आप लीड कर रहे हो, मतलब परसिंग हो फील्ड्स ऑफ साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनसे रिलेटेड। देखिए, फर्स्ट जब टोटल 300 कैंडिडेट एनएफओबीसी के लिए हुए थे, लेकिन जब अब इनको लिस्ट निकलते हैं तो 300 to 1000 पर ईयर अब निकलते, इनको भी इंक्रीज कर दिए थे। इनका टोटल देख लीजिए, ये दोनों क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम ही होगा। अब वहाँ डिटेल है कि 35,000 पर मंथ मिलते हैं कैंडिडेट होल्डर को जो भी सिलेक्ट होते हैं। और इनके ये देख लिए, कैंडिडेट मस्ट भी फ्रॉम ओबीसी, एनएफ ओबीसी के लिए आपको ओबीसी में होना चाहिए और मैन के लिए आपको सिख, पर्शियन, ये सब रिलेटेड आप रख सकते हो। उसमें बहुत से मिक्स हैं सबके लिए। और मस्ट बी परसिंग एमफिल पीएचडी डिग्री और एनुअल इनकम नोट 6 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव क्वालिफाइड नेट जेआरएफ और यूजीसी सीएसआर जेआरएफ, मतलब नेट क्वालिफाइड होना चाहिए और नियर अबाउट होना चाहिए, उनको कंसीडर करते हैं। और एससी एसटी की जो इनको हम एनएफएससी बोलते हैं, सेम क्राइटेरिया आपको मिलेंगे, सेम प्रोसीजर मिलेंगे। परस्यूइंग आपका होना चाहिए जब आप फॉर्म भरते हो। प्रीमिलियन टू 2020 के ऑनवर्ड ये कंसीडर करते हैं। तो होप गाइज दिस वीडियो में आपको कंफ्यूजन कुछ मैं दूर करने का कोशिश किया हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। और ऑल ऑफ यू गाइज सब्सक्राइब माय चैनल, आई विल अपडेट द ऑल वीडियो लाइक दिस एंड आई ऑल्सो start the UGC NET syllabus paper 1 for paper 2 and I will mention in the telegram link here. Here I have started to quiz from paper 1 and paper 2 both, and paper 2 specific topic is computer science. So all your student connect with in telegram, and thank you for guys and subscribe and keep watching always. Thank you.